नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। दुनिया के दो महाशक्तियों के बीच दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा गया है। नई दिल्ली में आज जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर उतरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत और रूस की यह दोस्ती कोई छोटी मोटी साझेदारी की डील नहीं है। और पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि भारत अपनी बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख क्रिस्टल क्लियर है। और इस बार पीएम मोदी ने पुतिन के सामने भी वही बात दोहराई जो पूरी दुनिया को बता चुके हैं। 23वीं वार्षिक भारत रूस शिखर वार्ता यह कोई साधारण बैठक नहीं है। यह दोस्ती सिर्फ औपचारिकता नहीं है, यह वो दोस्ती है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने ध्रुव तारे की संज्ञा दी थी। ध्रुव तारा जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता, जो हमेशा अपनी दिशा में स्थिर रहता है। ठीक वैसे ही भारत रूस की दोस्ती दशकों से अटल है, अडिग है। और साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि देश के अंदर एक कानूनी मामले में हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बाबरी मस्जिद से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया। तो आइए आज की इन दोनों बड़ी खबरों का प्रसार करते हैं और जानते हैं कि मामला क्या है। देखिए, जब दुनिया में दो ताकतें एक साथ आती हैं तो इतिहास बनना जायज़ है, और इतिहास बनता है। और यही हुआ है आज नई दिल्ली में। राष्ट्रपति पुतिन का भारत यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए, खासकर उन देशों के लिए जो सोचते हैं कि भारत को डिटेक्ट करना आसान है। और सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री खुद हवाई अड्डे पर किसी विदेशी नेता का स्वागत करे तो इसका मतलब है कि यह रिश्ता वाकई बहुत खास है। यह डिप्लोमेटिक गेस्चर नहीं, यह दिल से निकला हुआ सम्मान है। अब समझिए इस दोस्ती की गहराई को। देखिए, भारत रूस के रिश्ते सिर्फ व्यापार और रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है। यह एक सभ्यतागत संबंध है। जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा भारत को धमकाने के लिए, और तब सोवियत संघ ने अपनी नौसेना भेजकर भारत का साथ दिया था। यह दोस्ती उसी की विरासत है। लेकिन आज का भारत 1971 का भारत नहीं है। आज हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी शर्तों पर दोस्ती करते हैं, और यही पीएम मोदी ने आज साबित भी किया है। अब आते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर। जब पीएम मोदी ने पुतिन के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है, और इसके विरुद्ध पूरी दुनिया की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, रूस ने हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बढ़ाए हैं। चीन रूस पाकिस्तान का त्रिकोण बना है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और यही पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की खूबसूरती है। उन्होंने ना तो रूस को खोया, ना ही अपनी बात से पीछे हटे। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ होने वाले आतंकवाद को किसी भी रूप से समर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह संदेश था पाकिस्तान के लिए, यह संदेश था चीन के लिए, और यह संदेश था उन सभी देशों के लिए जो सोचते हैं कि भारत अब कमज़ोर है। और इसी 23वीं वार्षिक शिखर वार्ता में दोनों देशों ने 5 साल का आर्थिक रोड मैप भी फाइनल किया है। इसका मतलब है कि यह दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका ठोस आर्थिक आधार भी है। व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, हर क्षेत्र में भारत और रूस साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि दुनिया के दो बड़े देश, परमाणु शक्ति संपन्न देश एक साथ आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी है विश्व शांति, उनकी जिम्मेदारी है आतंकवाद का खात्मा, उनकी जिम्मेदारी है एक स्थिर बहुध्रुवी विश्व का निर्माण करना। और यही भारत और रूस कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा तत्व है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। हम अमेरिका के साथ क्वाड में हैं, हम रूस के साथ मजबूत संबंध रखते हैं, हम शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, हम ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। और यह रणनीतिक स्वायत्तता है, यह है भारत की ताकत। और ध्यान दीजिए कि जब यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, पश्चिमी देश रूस को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत ने अपना रास्ता नहीं बदला। हमने रूस के साथ तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित में था वो। हमने दोनों देशों में शांति की अपील की, लेकिन किसी के खेमे में शामिल नहीं हुए। यह है आत्मनिर्भर भारत की विदेश नीति। अब बात करते हैं ध्रुव तारे वाली दोस्ती की। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ध्रुव तारा एक ही दिशा में दिखता है, ध्रुव तारा मार्गदर्शक होता है। भारत रूस की दोस्ती वैसी ही है। चाहे दुनिया में कोई भी तूफान आए, यह रिश्ता अटल रहता है। लेकिन यह दोस्ती अंधी नहीं है। भारत ने साफ कर दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे वो कहीं से भी आए। और यह संदेश पुतिन ने भी सुन लिया, क्योंकि रूस को भी इस्लामिक आतंकवाद का सामना करना पड़ा है। चेचन्या में, दगिस्तान में रूस ने भी आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है। तो इस मुद्दे पर दोनों देशों का हित एक है।
और इसी बैठक में एक और महत्वपूर्ण बात हुई। पुतिन ने भारत की धरती पर आकर भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर दुनिया को यह संदेश दिया कि रूस भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। यह कूटनीतिक जीत है। अंत में यह भी समझ लीजिए कि भारत अब वो देश नहीं जो दूसरों की मर्जी पर चलता है। आज का भारत अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है, अपने नियम पर चलता है और अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखता है। आज की यह ऐतिहासिक शिखर वार्ता इसी बात का प्रमाण है। और यह सिर्फ शुरुआत है, आगे अभी और बहुत कुछ भी होने वाला है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। हुमायूं कबीर बनाम बाबरी मस्जिद के एक कानूनी मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि देखिए, बाबरी मस्जिद का मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद कानूनी रूप से समाप्त हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और यह पूरे देश के लिए एक गौरव का क्षण है। लेकिन कुछ लोग अब भी इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने जो याचिका दर्ज की उसमें कहा गया था कि मंदिर के निर्माण को रोका जाना चाहिए था, लेकिन यह तर्क पूरी तरह से निराधार है। हाईकोर्ट ने सही फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुका है तो इस मामले पर फिर से हस्तक्षेप करना कोई औचित्य नहीं है। यह न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान होगा कि इस मामले पर बातचीत न किया जाए। यह कानून के शासन का सम्मान होगा। और यहाँ एक बात और समझनी होगी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है और जब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया तो सभी को स्वीकार करना चाहिए। अयोध्या का फैसला न सिर्फ एक कानूनी मामला था, बल्कि सदियों पुरानी आस्था का सवाल भी था। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सवाल था और सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी पहलुओं को देखते हुए एक संतुलित फैसला दिया था। अब राम मंदिर के निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। यह भारत की एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है और कोई भी कानूनी दांवपेच इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकता था। हाईकोर्ट के इस फैसले से यह संदेश गया कि न्यायपालिका किसी भी निराधार याचिका को खारिज करने में संकोच नहीं करेगी। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। आज की दोनों खबरें हमें बताती हैं कि भारत अब एक नया रास्ता बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अपनी बात रख रहे हैं और अपने घर में अपनी न्यायिक व्यवस्था को मजबूती से हम सुलझा रहे हैं। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में जो संदेश दिया वो पूरी दुनिया के लिए था। पुतिन की भारत यात्रा ने साबित कर दिया कि भारत रूस की दोस्ती किसी भी परिस्थिति में अटल रहेगी। हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो हमारी कानून व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। यह है नया भारत, यह है आत्म भारत और यह है वो भारत जो अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर अभी खत्म नहीं हुई है। अभी जानकारी आती रहेगी और हम जानकारी आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। और जुड़िए ITN नेशनल पर हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।